Hello students, good morning. Today I am sharing the video on the two networks, that is peer to peer network, or you can say peer to peer model, and second is client server model. See, I think you must understand what is client and server, as we have already discussed in the previous video. Still, for your information or revision, I am explaining it to you again. What is client, right, and what is server? First, client. Like when you see a YouTube video on your phone on your laptop, anywhere else, जब भी मतलब आप अपनी कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो आप रिक्वेस्ट करते हैं, अपने फ़ोन पे टाइप करते हैं, कोई भी आपको रिलेटेड टू एनी टॉपिक आपको वीडियो देखनी है, आप टाइप करेंगे टॉपिक का नाम, सर्च करेंगे, ठीक है। तो आपको उससे रिलेटेड वीडियोस, उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। बट वो लाइव नहीं होंगी, बहुत सालों पुरानी भी होंगी, कोई लेटेस्ट भी होंगी। आपने देखा होगा कई साल पुरानी वीडियो अपलोडेड रहती हैं। हम उन्हें कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं? वी आर एक्सेसिंग दोज वीडियोज़ फ्रॉम द सर्वर, राइट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मतलब इंटरनेट की हेल्प से हम सर्वर में से उन वीडियोज़ को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो जो नोड मतलब कंप्यूटर, राइट। नोड मीन्स कंप्यूटर। जो भी नोड रिक्वेस्ट कर रही है फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसे बोलते हैं क्लाइंट, राइट। क्या बोलते हैं उसे? क्लाइंट मशीन भी बोल सकते हैं, फाइन। अब जहाँ से आपकी रिक्वेस्ट एक्सेस हो रही है, मतलब जहाँ से आपकी रिक्वेस्ट का सल्यूशन मिल रहा है, वो होता है आपका सर्वर मशीन, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप जब भी अपने गूगल या यूट्यूब में कुछ भी सर्च करते हैं तो एक ही टॉपिक से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। ऐसा क्यों? सपोज़ मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाई, अब मुझे उसको क्या करना होगा? मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया, ठीक है। अब मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया, वो सेव कहाँ हुई? वो एक सर्वर में जाके सेव हुई। सर्वर क्या है? एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम ही है, ठीक है। आपका एक पावरफुल प्रोसेसर है जहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। अब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका मतलब क्या है कि उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा है। पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम से बोलते हैं सर्वर को। तो सारा जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल हमारे पास डेटा है वो एक पर्टिकुलर सर्वर पे जाके सेव्ड है। जैसे यूट्यूब का डेटा यूट्यूब सर्वर पे जाके सेव्ड है, ठीक है। हम फ़ोन करते हैं, कॉल्स आइडिया का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, BSNL का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं। तो हर नेटवर्क का एक अपना अलग सर्वर अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि आप आइडिया यूज़ कर रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन BSNL की मिल रही है, नहीं। आप आइडिया यूज़ कर रहे हैं तो आपको आइडिया नेटवर्क से ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। BSNL यूज़ कर रहे हैं या जियो यूज़ कर रहे हैं तो जियो नेटवर्क से ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि उस नेटवर्क से रिलेटेड एक पर्टिकुलर सर्वर अवेलेबल है जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस की जा सकती है। तो जहाँ तक है मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा अच्छे से कि क्लाइंट वो होता है जो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट सुनता है और
रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दिस इज क्लाइंट एंड सर्वर। नाउ we have to discuss peer to peer network या peer to peer मॉडल। फर्स्ट, peer to peer क्या है? peer मतलब लाइक ऑफिसेज में या हम अपने कलीग्स को peer to peer बोलते हैं, मतलब जिनकी सेम डेजिग्नेशन, जैसे स्टूडेंट और स्टूडेंट, उन्हें हम बोलेंगे आप लोग दोनों सेम हैं, सेम कैटेगरी की, सेम क्लास में हैं, सेम ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। ठीक है, तो आप हो गए पीयर टू पीयर। ठीक है, सेम। तो पीयर टू पीयर का मतलब है सेम एक तरीके से। ठीक है, ये ज़्यादातर लैन एरिया में ही वर्क हो करता है, पीयर टू पीयर। लैन नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। आपको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जिसमें हमारी जो भी इंफॉर्मेशन लोकली शेयर्ड होती है, जैसे हमारी कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक स्कूल में आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं, वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं थ्रू अ सिंगल नेटवर्क। फाइन, दे आर नॉट शेयरिंग एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ बिग सर्वर। ठीक है, वो सारे सिस्टम एक दूसरे से अटैच्ड हैं, इसे बोलते हैं हम पीयर टू पीयर। जैसे ये आपकी नोड्स हैं, नोड्स मतलब सिस्टम्स हैं। ये सब एक दूसरे से अटैच्ड है। फाइन, इसका मतलब क्या है? ये इससे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, ये इससे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, ये इससे, और इसी तरीके से ये इससे भी कर सकता है और ये इससे भी। ये सब एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ नोन एज पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। ठीक है, छोटी जगह के लिए, छोटे ऑफिसेज में यूज़ होगा, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ इंटरनल वर्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एक दूसरे से ही सिस्टम शेयरिंग इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या है कि एक ही रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। सपोज़ ये प्रिंटर है, कॉमन प्रिंटर को आप सारे सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं। सारे सिस्टम्स एक कॉमन प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ नोन एज रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग। नाउ रिसोर्स शेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कॉमन रिसोर्स को सारे सिस्टम्स या नोड्स, इन्हें नोड्स भी बोलेंगे हम, कॉमन रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसने कोई प्रिंट कमांड दी तो आपका यही प्रिंटर वर्क करेगा, इसने कोई प्रिंट कमांड दी तो आपका यही प्रिंटर वर्क करेगा, इसने दी तो यही, इसने दी तो यही, सेम प्रिंटर। इससे क्या फ़ायदा है? हमें अलग अलग प्रिंटर्स का यूज़ नहीं करना पड़ रहा। और ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? क्यों हुआ? बिकॉज ये जो नेटवर्क है, ये कौन सा नेटवर्क है? पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर मतलब एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ये सब शेयर कर सकते हैं और कॉमन रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं।